चुड़ैल का पेड़। यह कहानी एक छोटे से गांव रामपुर की है जो घने जंगल के किनारे बसा था। गांव के बाहर एक बड़ा सूखा और भयानक पेड़ था जिसे लोग मृत्यु का पेड़ कहते थे। गांव में यह मान्यता थी कि इस पेड़ पर एक खतरनाक चुड़ैल का साया है। कोई भी व्यक्ति जो उस पेड़ के पास जाता वापस नहीं लौटता। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि सैकड़ों साल पहले इसी जगह पर एक औरत सुनयना रहती थी जिसे लोग तांत्रिक समझते थे। उसे गांव से निकाल दिया गया था क्योंकि वह लोगों पर जादू टोना करती थी। गुस्से में उसने पूरे गांव को श्राप दिया और उसी पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी उस पेड़ से बंधी हुई है और वह इंसानों की आत्मा को खींच लेती है। गांव के एक युवक अर्जुन को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। वह पढ़ा लिखा और बहादुर था। उसने तय किया कि वह इस अफवाह का सच जानकर रहेगा। अर्जुन के दोस्तों ने उसे समझाया, उस पेड़ के पास मत जाना, यह जानलेवा हो सकता है। पर अर्जुन ने कहा, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। ये सब सिर्फ अंधविश्वास है। अर्जुन ने एक रात उस पेड़ के पास जाने का फैसला किया। वह मशाल और एक लोहे की छड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में झींगुरों की आवाज और घने जंगल का सन्नाटा उसे विचलित कर रहा था, लेकिन उसने अपने डर पर काबू रखा। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, उसने महसूस किया कि हवा भारी हो गई है। पेड़ के पास पहुंचकर उसने मशाल जलाकर चारों ओर देखा। वहां कुछ असामान्य नहीं था। अर्जुन ने जोर से कहा, अगर यहाँ कोई आत्मा है तो सामने आकर दिखाओ। अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की सूखी टहनियां ऐसी आवाज करने लगीं जैसे कोई कराह रहा हो। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी मशाल बुझने लगी है। तभी एक जोरदार चीख ने सन्नाटे को तोड़ दिया। अर्जुन पीछे मुड़ा और देखा कि एक लंबी सफेद साड़ी पहने और उल्टे पैरों वाली औरत उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों की तरह लाल थीं। चुड़ैल ने कहा, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए लोहे की छड़ी से उस पर वार करने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल गायब हो गई। अर्जुन को लगा कि वह जीत गया है, लेकिन तभी चुड़ैल अचानक उसके पीछे प्रकट हुई और उसकी गर्दन पकड़ ली। अर्जुन ने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत जवाब देने लगी। चुड़ैल ने गुस्से से कहा, तुम भी उन लोगों की तरह मेरे शिकार बनोगे जिन्होंने मुझे मारा था। अर्जुन की चीखें दूर दूर तक गूंजने लगीं। अगले दिन सुबह गांव वालों को अर्जुन उसी पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा मिला। उसके चेहरे पर गहरे खरोंचों के निशान थे और उसकी आंखों में अजीब सा डर था। जब अर्जुन को होश आया तो उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा, वो सच में वहां है, मैंने उसे देखा। वो मुझे मारना चाहती थी। गांव वालों ने अर्जुन की हालत देखकर तय किया कि उस पेड़ को कभी कोई नहीं छुएगा। कुछ साल बाद गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया, जिसने बताया कि उस चुड़ैल की आत्मा को मुक्त करने के लिए पूजा और अनुष्ठान करना होगा। लेकिन जैसे ही तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया, पेड़ में अचानक आग लग गई और वो धुएं में बदलकर जलकर राख हो गया। गांव वाले मानते हैं कि आग लगने के साथ चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल गई। लेकिन अर्जुन के बाद कोई भी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। अंत में उस जगह पर अब एक बड़ा मैदान है, लेकिन रात के समय लोग आज भी वहां जाने से डरते हैं। कहते हैं उस जगह अब भी हल्की चीखें सुनाई देती हैं।